वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज तहरीक लब्बैक का धरना लाहौर में जिस तरह लॉन्ग मार्च की तरफ चल रहा था, तो दोपहर के बाद भी कुछ हुकूमती अहदेदारों से उनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। फिर मगरिब की नमाज के बाद फिर वो नाकामी की तरफ चले गए। उसमें उनका यही कहना था कि अल्लामा साद रिजवी वाला मामला, हुकूमती अहदेदारों का यही कहना था कि अल्लामा साद रिजवी वाला मामला तो चलो उनकी रिहाई का जो मामला है वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर और कोई मुतालबात हैं तो उसके लिए फिर उन्होंने वक्त मांगा। लेकिन उनका यही कहना था कि देखें जी, ये फिर वही हमें गोली एक तरह की दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। जिस तरह फ्रांस के सफ़ीर वाला मामला था वो भी उसी तरह ही लटक गया, उस पर भी कोई हुकूमती अमल दरामद नहीं हो सका। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो मैच देखने के लिए दुबई चले गए, और भी हुकूमती अहदेदार मसलन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं वो भी मुल्क से बाहर चले गए, जिन्होंने उलमा की तरफ से कोई किरदार अदा करना था। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक और बुरी खबर है कि जैसे ये लॉन्ग मार्च लाहौर से निकल के यतीम खाना चौक से निकल के बाबू साहबू की तरफ आया और फिर इन्होंने वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी कर दी, तो अब इन्होंने ये किया कि ये चलते चलते फिर एमयू कॉलेज के पास जब पहुंचा, एमयू कॉलेज और सेक्रेटेरिएट, अगर जो लाहौर जिन्होंने देखा है, सेक्रेटेरिएट के पास जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पर इनका वही तसादम वाला माहौल बन गया। पुलिस की तरफ से भरपूर शेलिंग जारी है, अभी ताहाल जारी है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि ये मेरे पास एक लेटेस्ट खबर आई थी, तो एक अफसोसनाक खबर भी है कि पुलिस के 2 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। मुतअद्दिद हलाकतों का भी खदशा है। नाज़रीन, अगर इस मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया जाता तो आज जो वक्त पाकिस्तान में लाहौर शहर इस वक्त मैदान जंग बन चुका है, जहाँ पर कोई अभी ताहाल, चूँकि मीडिया के काफ़ी सारे लोगों को अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है, कवरेज भी नहीं हो रही, टीवी चैनल्स भी हमारे नहीं बता सकते, लेकिन जो मुबैना तौर पर जो एक शकूक व शुबहात हैं वो यही हैं कि काफ़ी सारी हलाकतें हो चुकी हैं। तहरीके लब्बैक जो कालादम तंजीम है उसके मुतअद्दिद कारकुन इस वक्त ज़ख्मी भी हैं और हलाकतों का भी खदशा है। दूसरा, फिर मैं इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से बता दूं, रावलपिंडी में रहने वाले लोग जो दाखिली रास्ते हैं इस्लामाबाद के, वो तकरीबन सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मुल्क में इस वक्त एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर इस मामले को जल्दी ना निपटाया गया तो खदशा है कि बहुत सारा मज़ीद नुकसान होने का खदशा है, जिसमें सारी सरकारी अमलाक भी शामिल होंगी और हलाकतों का भी खदशा है। तो अल्लाह ताला हमारे अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट्स आएंगी हम आपको इससे ज़रूर आगाह करेंगे। फिर मैं जाते जाते आपको याद करवा दूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे तभी हम ये सारी खबरें आप तक पहुंचा पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करे। तब तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।